नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा
जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्री राधा गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन इत्यन्ति स्तो विद्यपुत्राणि विद्युनोति सहस्रता। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज स्कंद दूसरे 9वें अध्याय के 24वें श्लोक को हम लोग देखेंगे और उसमें समझेंगे कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने हम लोग के लिए क्या शिक्षा दी है। तो आप सबकी सुविधा के लिए बोर्ड पे श्लोक लिखा हुआ है, तो मेरे पीछे कृपया 3 बार श्लोक को दोहराएंगे। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः तपसा विश्वं वीर्यमे दुश्चरं तपः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः
दुष्करं तपः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणविद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। शब्दों का अर्थ देखते हैं। सृजामी मैं उत्पन्न करता हूँ, तपसा तपस्या की उसी शक्ति से, एव निश्चय ही, इदम यह, ग्रसामि तपसा उसी शक्ति से अपने में लीन करता हूँ, पुनः फिर विभर्मी पालन करता हूँ, तपसा तप से, विश्वम विश्व, वीर्यम शक्ति, में मेरी, दुश्चरम कठिन, तपः तपस्या। अनुवाद मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने हेतु तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाश तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्धि नहीं हो सकती। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है? सुविधा संपन्न सरल जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए पूर्णता की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। श्री भगवान कोई भी जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश श्री भगवान से सीधे या प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश चाहे जितना भी कष्टप्रद क्यों न लगे, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चर्चा करते करते आज हम 24वें श्लोक पे आ गए हैं। 24वें श्लोक में अभी ब्रह्मा जी और भगवान के बीच की वार्ता चल रही है। 20वें श्लोक से भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया और
23वें श्लोक में हमने देखा, 23वें श्लोक में उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या बोला, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। प्रभु देखिए, जब कमल आसन पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों तरफ सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा था, ब्रह्मा जी को कोई भी नहीं दिख रहा था, तो ब्रह्मा जी को सिर्फ भगवान के शब्द सुनाई दिए और उन्हीं शब्दों का अनुसरण करते करते उन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन प्राप्त किए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में साक्षात दर्शन भगवान के वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। और हम बद्ध जीवों की, ये तो ब्रह्मा जी के लिए भी इतना आसान नहीं था, तो हम बद्ध जीव तो बात ही नहीं है कोई, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक तरीका है जिससे हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, वो है श्रवण। आज के इस उसमें केवल श्रवण ही एकमात्र तरीका है जिससे हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 के अध्याय 9 के 15वें में, वहां पे ब्रह्मा जी ने इस बात को और जोर देकर के बताया है कि जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन्हें अवश्य प्राप्त कर लेता है। श्रवण की इतनी महिमा है कि अगर अंत समय में आपने भगवान के नाम का स्मरण किया है, और स्मरण कब करेंगे, जब आप अपने जीवन में उसको श्रवण करेंगे, अपने जीवन को श्रवण करके पवित्र करेंगे, तभी अंत समय में आप भगवान के नाम का स्मरण कर पाएंगे। तो जब आप भगवान के नाम का अंत समय में भी अगर एक बार स्मरण कर लिया, तो यह निश्चित है कि भगवान आपको अपने धाम लेकर जाएंगे। इस बात का अनुमोदन हमें आगे चल के भागवतम के तीसरे अध्याय के 9वें अध्याय में, तीसरे स्कंद 9वां अध्याय 15वें श्लोक में मिलेगा। वहां पे इंग्लिश में तात्पर्य में जब प्रभुपाद उसका तात्पर्य लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसमें वहां पे साफ लिखा है प्रभुपाद में कि वन हु इन्वोक्स कृष्णा बाय हिज वर्ड्स गोज टू हिज होली धाम। इन्वोक कृष्णा, प्रभुपाद ने वर्ड लिखा इन्वोक कृष्णा। इन्वोक कृष्णा मतलब कृष्णा को अपने अंदर प्रकट करना। जिसने उनके नामों से अपने अंदर कृष्णा को इन्वोक कर लिया, कृष्णा को प्रकट कर लिया, उसका तो धाम जाना तय है, पक्का है। वही चीज यहाँ पे इस श्लोक में इसी चीज का वो मिलता है हमें। प्रभु अनुवाद में कहते हैं, मैं ऐसे ही तप से, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूं। और वो तप कैसा है, वो तप है ऐसी ही तपस्या मेरा हृदय और आत्मा है। अब आप इन दोनों श्लोकों को रिलेट कर पाएंगे। तपस्या, यहाँ पे प्रभु जो तपस्या कह रहे हैं वो है मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। अर्थात तपस्या क्या है, उनकी आंतरिक शक्ति, आह्लादनी शक्ति। जो भगवान का हृदय और आत्मा है वो है उनकी आह्लादनी शक्ति। तो जो तपस्या है वो है भगवान की आह्लादनी शक्ति। भगवान उसी शक्ति से, आंतरिक शक्ति से, उसी आह्लादनी शक्ति से ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि का सृजन करते हैं। और ब्रह्मा जी को जब उन्होंने बोला कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे, जब ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सृष्टि का सृजन कैसे करना है, तब उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने अपनी पात्रता को सिद्ध किया। पात्रता को सिद्ध करने के उपरांत जब भगवान ने दर्शन दिया, तब भगवान ने उनको इस सृष्टि के निर्माण का दायित्व दिया। तो ये जो शक्ति है, जो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, वो उनके संग सदा ही वास करती है, उनके साथ ही रहती है, उनकी ही शक्ति है ये, जिसके बदौलत वो ये करते हैं। और इसी से इसका पालन करता हूं, भगवान इसी शक्ति से हम सबका पालन करते हैं और इसी से अपने में लीन करता हूं। यहाँ पे शब्द आया था
ग्रसामि तपसः पुनः, यानी ग्रास, ग्रास का अर्थ है खा जाना। जब सृष्टि का अंत आता है, जब प्रलय आता है, तो भगवान इसी शक्ति के द्वारा सब कुछ अपने अंदर ग्रास कर लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। सारी सृष्टि खा लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। किसी भी इंसान में ये सामर्थ्य नहीं होगा कि वो ये कर पाए। किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरी की पूरी सृष्टि को लील जाए। और लीलते भी कैसे हैं? मुंह से नहीं लीलते हैं, श्वास के थ्रू। एक सांस लिया और सृष्टि पूरी, अनेकों अनेक ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड अंदर। ऐसा नहीं है कि एक एक को ग्रास कर रहे हैं, एक सांस लेने की बस है उनकी शक्ति भगवान की। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का तुलना जब किसी देवता से किया जाता है तो ये अपराध होता है। किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं है कि वो एक सांस ले और पूरे के करोड़ों ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाए। ये अपराध है। भगवान का देवता के संग तुलना करना इसीलिए अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन दोनों में तुलना नहीं हो सकती। भगवान सबके नियंता है। और यही बात नारद जी को भी खटक रही थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से आके ये बात बोली है कि हे ब्रह्मा, मैंने तो ये सोचा था कि आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है, आप इस सृष्टि के सृजन करता है, और लेकिन आप किसकी आराधना में वो रहते हैं, लीन रहते हैं? आप भी किसी से तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बोला, सृजानि तन युक्तो हम हरो हरित तद वशः, कि भगवान द्वारा ही नियुक्त होकर के मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, और उनके वश में होकर के ही शिव जी भी इस सृष्टि का संहार करते हैं। यानी कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र सिर्फ कौन है? स्वतंत्र सिर्फ भगवान है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और फिर उनका संहार करते हैं। देखिए, पालन करना इस भौतिक जगत में, अपने 2 बच्चे पालना हम सबको पता है कितना कष्ट का काम है। लेकिन भगवान अनगिनत जीवों को पाल रहे हैं, हर क्षण उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उनके रहने की, उनके खाने की हर एक व्यवस्था कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी जीव इस सृष्टि में नहीं है जो भूखा सोता हो। हर एक चींटी तक के खाने की व्यवस्था भगवान ने की हुई है। इतने बड़े दयालु है भगवान, इतना उनका मन कोमल है, और इतने बड़े पालन करता है वो, ऐसे पालन करते हैं वो हम सबका। तो यहाँ पे तप की बात हो रही है। ऐसे ही तप से इस विश्व की मैं रचना करता हूं। इस तप को, तपस्या को कैसे समझें? तपस्या का अर्थ क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है प्रभु जी, तपस्या का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रभु जी? तपस्या, तपस्या का बड़ा क्रांतिकारी शब्द, वो अर्थ हुआ कामनाओं का त्याग। जब कभी भी हम किसी भी कामना का त्याग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, तो वो हमारी तपस्या हो जाती है। और तपस्या कौन करता है? तपस्या कौन करता है? जिसको कोई ना कोई शक्ति चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। किससे चाहिए? अपने से उच्च अधिकारी से। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, किस चीज के लिए करी? ब्रह्मा जी ने तपस्या करी पात्रता के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, शक्ति लेने के लिए, भगवान से शक्ति लेने के लिए, तब वो सृष्टि का निर्माण करें। हम देखते हैं सुबह सुबह लड़के दौड़ रहे हैं सड़कों पे, वो तपस्या कर रहे हैं। वो किस चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं?
वो तपस्या कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता बनाने के लिए, ताकि वो योग्य हो सके आर्मी सर्विसेज में जाने के लिए। या कोई भी तपस्या कर रहा है तो वो किसी न किसी पर्पस से कर रहा है। लेकिन भगवान कोई तपस्या नहीं करते, तपस्या उनकी अपनी शक्ति है। तो इस श्लोक के इस उससे मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूं। आप देखिए इस एक लाइन में कितना बड़ा सार छुपा है। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं इसी तप से इस विश्व की रचना करता हूं। हम कोई भी प्रसाद उसी में बना सकते हैं ना, जो बर्तन हमारे पास उपलब्ध हो। प्रसाद, कोई भी प्रसाद हम उसी बर्तन में बनाएंगे जो बर्तन हमारे पास उपलब्ध होगा, या ऐसे किसी बर्तन में भी बना सकते हैं जिसमें उपलब्ध ना हो, ऐसा नहीं है ना। तो यानी पात्र आपके पास है तभी आप कोई प्रसाद बना सकते हैं। वही चीज भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूं। यानी तप उनके पास सदा से था। उन्होंने किसी का तप या तपस्या करके इस शक्ति को प्राप्त नहीं किया है। ये तप, ये अलादिनी शक्ति, ये आंतरिक शक्ति उनके पास सदा से थी, और तभी उन्होंने इस विश्व की रचना की है, और इसी शक्ति से वो इस विश्व को पालते हैं, और इसी के अंत में वो इसको लीन करते हैं। अतः तपस्या ही वास्तविक शक्ति है। तो सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति कौन सी हो गई? भगवान की आंतरिक शक्ति, क्योंकि भगवान माया को तो स्पर्श भी नहीं करते। उनकी आंतरिक शक्ति ही असली तप है। और इसी बात को प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए, और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने हेतु तैयार रहना चाहिए। हम और आप जब इस भक्ति के जीवन में आए हैं, ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है प्रभु, तपस्या है। हम अभी जब ये 5 शुरू में पढ़ते हैं, श्रवता कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तना, पढ़ते हैं ना। यानी जो कृष्ण की कथा है वो कैसी है? वो पुण्य करने वाली है। कृष्ण की कथा कैसी है? कृष्ण की कथा है पुण्य करने वाली। वो हमें पवित्र करती है। और तपस्या से क्या होता है? तपस्या से इंसान पवित्र होता है। इंसान जितना पवित्र होगा उतने ही ज्यादा उसको भगवान के दर्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो तपस्या करके इंसान क्या होता है? पवित्र होता है। और कृष्ण कथा सुन करके इंसान क्या होता है? पवित्र होता है। तो ये जो कथा चल रही है ये क्या है? ये भी एक तपस्या ही है। ये भी एक तपस्या है प्रभु। भले तपस्या जैसी न लग रही है, इसमें कोई हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े नहीं है, कई कई वर्षों तक उपवास नहीं रख रहे हैं, बहुत आराम से कृष्ण कथा को सुन रहे हैं। लेकिन आचार्यों ने और शास्त्रों ने इस बात को प्रमाण दिया है कि ये जो कृष्ण कथा चल रही है ये भी एक तपस्या है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। हम और आप भक्ति मार्ग पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब किस लिए कर रहे हैं प्रभु? अपने आप को पवित्र करने के लिए। और शास्त्रों के अनुसार वो भी एक तपस्या है। हम और आप रोज सुबह ये तिलक लगाते हैं, रोज ये तिलक लगाते हैं, ये भी एक तपस्या है। कंठी माला करते हैं, ये भी एक तपस्या है। कृष्ण कथा करते हैं, भजन करते हैं, ये भी एक तपस्या है। क्यों? क्योंकि ये सारी तपस्या हमें पवित्र करती हैं और हमें भगवत धाम जाने के लिए सशक्त करती हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जब भी तपस्या करनी चाहिए, हमें जब भी एक प्रभुपाद के दिए हुए नियम को फॉलो करना चाहिए, तो हमें ये बड़ा मन में एक विश्वास होना चाहिए कि ये हम करते रहेंगे, निष्ठा से करते रहेंगे, तो हम भगवत धाम जरूर वापस जाएंगे।
या पूरे ढंग से
समझ में इस बात को क्लियर हो ही चुके हैं।